यहाँ की जो मुख्य समस्या है वो है बाढ़ कि हमारे यहाँ सबसे पहले जो है मेन मुद्दा हमारा ये है कि यहाँ पर रिंग बांध बने, पलायन को तो रोकना बिहार में जरूरी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल कुछ दिन पहले ही बज चुका है। संभावना जताई जा रही है कि चुनाव अपने समय पर ही होगा और इसी के साथ सभी प्रत्याशी अभी से ही अपने पूरे दमखम के साथ डोर टू डोर कैंपेन करने में लग गए हैं। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ मधेपुरा जिला के आलमनगर विधानसभा क्षेत्र के जन स्वराज पार्टी के संभावित प्रत्याशी मोहम्मद कैसर अली हैं, जिनसे हमारी टीम ने जानने की कोशिश की कि आखिर उन्होंने बिजनेस छोड़कर समाज सेवा करने का निर्णय क्यों लिया। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कैसे समाज सेवा में आना हो गया? कितना अच्छा लैब चला रहे थे, सब बंद करके, सब छोड़ छाड़ के, घर वाले की गाली डेली सुन रहे हैं, क्यों आ गए इसमें? देखिए, सबसे पहले हम आपके केलांचल न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि वो इस सुदूर इलाके में आए, आप हमारे हमको यानी कि जन स्वराज पार्टी के कवर करने के लिए। जहाँ तक सवाल है कि कैसे हम ने राजनीति का जो है सफ़र ये जो है चूज़ किया, जबकि इतना आसान नहीं होता है आज के दौर में, ख़ास करके राजनीति इतना आसान नहीं है। राजनीति में अपना जगह बना लेना, अगर जहाँ तक बात है कि राजनीति में आप कैसे आए, तो ये कोई नई बात नहीं है। मेरी फैमिली पिछले 40-50 साल से यहाँ की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है और धीरे धीरे हमने भी समझा क्या कि पॉलिटिक्स में हमारी फैमिली पुरानी राजनीतिक फैमिली रही है। कहीं न कहीं हमारा नाता समाज सेवा से जुड़ा हुआ, हमारे परिवार की ये रीत रही है समाज सेवा। हमारे दादाजी कबीर टोला के नाम से मशहूर है ये जगह जहाँ आप अभी हैं, जहाँ पर केलांचल न्यूज़ की टीम पहुँची हुई है। तो कबीर एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने कि इस इलाके में समाज सेवा का एक जो है कहा जाए तो छाप छोड़ा हुआ है। वो घर घर जाते थे लोगों की समस्या पूछने कि आपके यहाँ खाना बना है कि नहीं, आपके यहाँ कोई समस्या है, कोई दिक्कत तकलीफ़ है। तो मेरे पुराने फैमिली का जो है पुराना रिवाज ही रहा है समाज सेवा। तो आज इस दौर में जब आप नए दौर में आते हैं तो हमारी फैमिली में समाज सेवा के नाम पे अभी मेरे एक अंकल हैं बचे हुए हैं जो समाज सेवा के लिए, लेकिन अब वो समाज सेवा से संन्यास ले चुके हैं एक तरह से कहा जाए, लेकिन मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो यही कारण है कि हमारी फैमिली बहुत पहले से समाज सेवा करती आ रही है और समाज सेवा वो भी राजनीतिक फैमिली में जुड़ करके किसी न किसी पार्टी के साथ रह करके समाज की सेवा करते आ रही है। हमें भी जिज्ञासा था कि हम भी किसी पार्टी में जुड़ते और या नहीं तो सेल्फ भी हम समाज सेवा करते हैं। चलिए, आप पार्टी से जुड़े, लेकिन आरजेडी मुकेश सहनी की निषाद पार्टी बहुत वोट है यहाँ, जदयू, भाजपा, कांग्रेस सबको छोड़ के जन स्वराज कहाँ एक ही नया पार्टी की ओर भाग गए? देखिए, जहाँ तक आप नए पार्टी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये नई पार्टी है, लेकिन जो पुरानी पार्टी का जो छवि रही है हर कोई जान रहा है, हर कोई ठगने का काम किया है। अब किसी पार्टी पे भरोसा नहीं कर सकते। जो नए पीढ़ी के लोग हैं, जो नए पीढ़ी की पॉलिटिक्स को समझते हैं, अब उन्हें पता है कि ये छलावे से, झूठे मोटे वादों से काम नहीं चलने वाला है। तो बिहार में एक तीसरे विकल्प की ज़रूरत थी। ये कहिए कि बिहार के मसीहा के रूप में प्रशांत किशोर आए और बिहार के भविष्य को बदलने का एक बेड़ा उठाए और 2 साल से ज़्यादा वक्तों तक पैदल चले और बिहार की समस्या को देखे। तो बिहार की रियल समस्या का समाधान करने निकली है जन स्वराज पार्टी। प्रशांत किशोर आदरणीय मसीहा हम कहते हैं, बार बार कहते हैं, क्योंकि 100 साल बाद जब क्या कहते हैं बुराई गली गली जब क्या कहते हैं जड़ पकड़ चुकी होती है, तब कोई मसीहा पैदा होता है। तो हम प्रशांत किशोर को मसीहा मान करके कि ये कोई आया है, हालांकि मुझे इंतज़ार भी था कि कोई तो हो जो मेरे दिल को जीत सके। तो प्रशांत किशोर जी के ज़रिए हम जो है बिहार में बदलाव, समाज में बदलाव चाहते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। कई पार्टियों को छोड़ करके मैं आया हूँ, कई पार्टी की तरफ से ऑफ़र भी आया। तो प्रशांत किशोर
बिहार के बदलाव का जो सपना रखे हैं वो हम जैसे लोगों की बदौलत, और ये बदलाव होकर रहेगा, इसी उम्मीद के साथ हम जनसुराज से जुड़े। चलिए, जनसुराज से तो जुड़ गए, कैसा लग रहा है? प्रशांत किशोर जी टाइम वाइम दिए हैं अभी तक यहाँ? निश्चित तौर पे इसी दरवाजे पर प्रशांत किशोर जी का एक भव्य प्रोग्राम हुआ था, जो वो सफ़र करते हैं एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक जो जाते हैं, तो इसी दरवाजे पर जहां आपकी मीडिया टीम आप लोग बैठे हुए हैं, इसी दरवाजे पर एक भव्य सेमिनार एक तरह से प्रोग्राम के ये आयोजित हुआ था, और प्रशांत किशोर जी ने अच्छा वक्त दिए थे यहाँ पे जी। ठीक, क्षेत्र घूम रहे हैं, निश्चित तौर पर कैसा लग रहा है जाते हैं तो? क्षेत्र में काफ़ी सवाल आता है लोगों के बीच, लेकिन लोग बदलाव चाह रहे हैं। क्या समस्याएं हैं यहाँ की? यहाँ की जो मुख्य समस्याएं हैं वो है बाढ़ जी। बाढ़ की समस्याएं मुख्य है, और यहाँ जो किसान है, इस विधानसभा की मैं बात करता हूँ, 50% से ज़्यादा ऐसे किसान हैं जो दूसरे फसल के बारे में सोचते भी नहीं हैं। आप सोचिए कि कितना बड़ा अत्याचार है समाज में, और नेता तो खैर यहाँ पे कोई हो ही नहीं सका, सिवाय एक हमारे जो है वर्तमान विधायक के। किन्हीं को नेता बनने का यहाँ सौभाग्य ही हासिल नहीं हो सका संजोग से, लेकिन इस बार देखिए कुछ नया होने वाला है। चलिए, समस्या मुख्य रूप से यहाँ बाढ़ की है, मुख्य रूप से समस्या। इस समस्या से कैसे निजात पाएगा क्षेत्र? क्या आपका प्लान है? प्लान ये है हमारा कि कपसिया, आलमनगर कपसिया एक जगह है जहाँ जो डुमरी पुल है, उसराहा पुल बोलते हैं उसको, वहाँ से कपसिया तक रिंग बांध बना हुआ है, और इधर जो है लगभग लोवा लगान तक। इस बीच में थोड़ा है 10-12 किलोमीटर का मामला है, 15 किलोमीटर का। ये अगर हमारे विधायिका क्षेत्र से बाहर भी आता है तो हम ऊपर तक आवाज़ लेके जाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे यहाँ सबसे पहले जो है मेन मुद्दा हमारा ये है कि यहाँ पर रिंग बांध बने, और उस रिंग बांध बनने की वजह से हजारों एकड़ में, यूँ कहिए कि लाखों एकड़ में किसान जो है सब्जी उगा पाएंगे। उनका अपना जो रोजगार, यहाँ के किसान बिल्कुल गरीब निसहाय किसान हो गए हैं। आज भी दीरा क्षेत्र में आप जाइए, ज़मीन का जो रेट है अभी भी 5 से 8 लाख रुपया बीघा है, जबकि 50 लाख कट्ठे की ज़मीन आपको मैं इसी गांव मोहल्ले के आसपास दिखा दूंगा। तो लोग कहीं से भी अपने आप को मजबूत नहीं पा रहे हैं, तो लोग साथ आएंगे, जनसुराज के साथ निश्चित तौर पर आएंगे, क्योंकि हम लोग मेन समस्या, बाढ़ की समस्या के साथ साथ भी कई समस्या हैं। जैसे सबसे बड़ी समस्या जो है, ये क्षेत्र जो है लिटरेसी रेट के हिसाब से मात्र 26% लिटरेसी रेट यहाँ का है, तो बहुत ज़्यादा गर्त में है। जब तक हमारा बच्चा, हमारा समाज पढ़ेगा नहीं, अभी भी एक डेटा भी जारी हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से कि कुछ ब्लॉक को अति पिछड़ा में के इसमें लिस्ट में रखा गया था, सर्वे के हिसाब से आया था, तो ये जो है बिल्कुल पिछड़े ब्लॉक के इसमें आते हैं। तो यहाँ की ढेर सारी समस्या, और पिछड़ा हमारा समाज भी है, यहाँ पर पिछड़े समाज के लोग की बहुतायत ज़्यादा है, तो उनको सही अधिकार नहीं मिल पा रहा है। उनके अधिकार, उनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम जो है जन जन तक जा रहे हैं, और हम उनकी आवाज़ बन करके आ रहे हैं। चलिए, अगर हम बात करें केसर जी, आपके क्या मुद्दे होंगे? 5 ऐसे काम जो आप आलमनगर विधानसभा में करने के लिए सोचे होंगे। देखिए, सबसे पहले 5 ऐसे काम में हम ये चाहेंगे कि हमारे गांव समाज के ज़्यादातर बच्चे दिल्ली, मुंबई और गुजरात में रहते हैं, और वो उनको बाहर नहीं जाना पड़े। सबसे पहले हमारा होगा कि वो जिस क्षेत्र में माहिर हैं, कोई कुछ स्पोर्ट्स में हैं, अलग अलग क्षेत्र में जो भी काम करते हैं, हमें कोशिश करेंगे कि उनको यहीं पर रोजगार के लिए। दूसरी बात है कि आप पलायन को तो रोकना बिहार में ज़रूरी है। पलायन को, जैसे आज देखिए, सिर्फ सूरत सिटी में बिहार के 5 लाख बच्चे जो है ना, वहाँ पर कार्यरत हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं। तो 5 लाख बच्चे सिर्फ एक सिटी में हैं। तो हमारा मेन मुद्दा रहेगा, हमारे भी गांव का 10 में से 8 लड़का, हमें कोशिश करेंगे कि उनको यहीं पर रोजगार के लिए। दूसरी बात है कि आप पलायन को तो रोकना बिहार में ज़रूरी है। पलायन को, जैसे आज देखिए, सिर्फ सूरत सिटी में बिहार के 5 लाख बच्चे जो है ना, वहाँ पर कार्यरत हैं, मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं। तो 5 लाख बच्चे सिर्फ एक सिटी में हैं। तो हमारा मेन मुद्दा रहेगा, हमारे भी गांव का 10 में से 8 लड़का,
आप जाइए, आप सर्वे कीजिए, पता चलेगा 10 में से 8 लड़का हमारे क्षेत्र से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा खट रहा है। सबसे पहला जो हमारा होगा कि उनको यहीं पर रोजगार कैसे उपलब्ध कराया जाए, कैसे यहाँ पर जो है छोटी मोटी फैक्ट्री लगे, है ना। तो चलिए, रोजगार एक मुद्दा होगा। दूसरा यहाँ पर जो शिक्षा को लेकर के है, शिक्षा को जो स्कूली व्यवस्था है, अगर हमने उसके लिए काफ़ी प्लान बना रखा है कि स्कूल में जो आज दर्जनों से ज़्यादा टीचर हैं एक स्कूल में, एक प्राथमिक स्कूल भी है, अगर वो मिडिल स्कूल है तो दर्जन से ज़्यादा टीचर की जो भी रिक्त जगह थी हमारे स्कूलों में, लगभग पूरी मतलब जो है वो हो चुकी है। जहाँ तक हम देख रहे हैं अपने इलाके में, जो कुछ कमी है उसको छोड़ दीजिए। शिक्षा व्यवस्था कैसे स्कूल में, जो सरकारी स्कूल में कैसे बच्चे पहुँचे और कैसे वहाँ पर बेहतर पढ़ाई हो, उसको लेकर के हमारे पास जो है बहुत बड़ा और निजी प्लान है कि हम वहाँ पर उसको बेहतर शिक्षा वहाँ पर कैसे हो, हम अपने विधायिका क्षेत्र में हम ये काम करेंगे। चलिए, तीसरा देखिए, स्वास्थ्य की भी स्थिति गड़बड़ है। बिल्कुल, हमारे यहाँ देखिए अभी हम हॉस्पिटल में डॉक्टर कई स्कूल का हम जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जो उनको जो बनाया गया है गांव लेवल पे, आप देखेंगे अभी भी आप जाएं, हम अभी कल परसों भी गए थे, वहाँ कोई स्टाफ नहीं मिला। तो जो स्वास्थ्य की जो हालत व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमराया हुआ है। उस पर भी हमारा मेन फोकस है कि वहाँ पर डॉक्टर्स आएँ, यहाँ तक कि MBBS डॉक्टर हमारे हर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, और ये जो RT क्या बोलते हैं जो ग्रामीण लेवल पे होते हैं, क्या कहते हैं उसको, डॉक्टर नहीं, प्राथमिक उपकेंद्र, हाँ, उपकेंद्र जो होता है, उनको कुछ और नाम दिया गया है अभी शायद, तो ठीक है, हाँ कुछ न्यू नाम है, वो मैं आपको अभी जहन से उतर रहा है। तो हम चाहेंगे कि जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र हैं या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर एक MBBS डॉक्टर हो और निश्चित तौर पर समाज के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े, प्राथमिक जो उपचार है वो यहीं पर हो। और प्राथमिक उपचार नहीं होने की वजह से बड़ा बीमारी विकराल रूप ले लेता है, लोग बाहर जाना पड़ता है। अगर हम स्वास्थ्य के बाद की बात करें, कुछ ऐसे गांव अभी हम लोग भी जा रहे थे, सड़क विहीन है, रास्ता नहीं है, ऐसे जगह को कैसे चिन्हित करके कैसे सड़क, देखिए सड़कों की समस्या तो लगभग खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी है, तो वो धीरे धीरे कर ली जाएगी। उससे ज़्यादा जो यहाँ पर समस्या है, किसान का जो है समस्या, किसानों को सही रेट नहीं मिल रहा है फसल का, और किसान जो है पूरी तरह से ये समझिए कि मेहनत करके, पर किसान जो है मेहनत करके वो कुछ नहीं, किसानों को उचित रेट दिलाने की पहल होगी आपसे। उसके अलावा भी किसानों को जो है कई चीज़, खाद उनको जो है सही रेट नहीं मिल रहा है, महंगा रेट ब्लैक में लेना पड़ता है कभी कभी। ये जो बिचौलिया वाला जो हिसाब किताब है खाद और बीज का, इस पे मेरा जो है समझिए कि जो आपको जो मैं बताया कि ये जो रिंग बांध वाला जो मसला बताया, इसके बाद मेरा जो सबसे ज़्यादा अगर पहले होगा एजुकेशन के बाद, रिंग बांध एजुकेशन के बाद सबसे पहले होगा कि सही रेट पे किसानों को जो है खाद मिले, पानी मिले, और जो है। चलिए, आपने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बेरोजगारी एवं सड़क तमाम मुद्दे पर बात की। सबसे अहम मुद्दा आता है जब लोगों के बीच जाते हैं तो लोग क्या कहता है, कौसर अली कैसे व्यक्ति हैं, क्या कहता है, जिताएंगे, क्या कहता है? निश्चित तौर पर आप जाएंगे, आप लोगों से पता करें, आप हम तो करें, आपको क्या बोलते हैं? निश्चित तौर पर इस बार यहाँ पर जनसुराज पार्टी का ये सीट जो है, निश्चित तौर पर जनसुराज पार्टी यहाँ से विजयी हासिल करने वाली है, और इस बार का जो समीकरण बन रहा है वो और जनसुराज पार्टी के लिए और बेहतरीन होता जा रहा है, और लोग काफ़ी ज़्यादा तंग हैं, वो नए क्या कहते हैं, नए फ्रंट के साथ जाना चाह रहे हैं। तो ये एक मौका आ गया है लोगों के पास, जो ऑप्शन नहीं था NDA में जाएं कि इंडिया में जाएं, अब लोगों के पास ऑप्शन है कि हम इस बहाने बिहार बदलाव कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर लोग पॉजिटिव हैं, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, और इस बार जो है यहाँ पर जो है 17 आलमनगर विधानसभा क्षेत्र में जो है जनसुराज पार्टी का ही यहाँ पर परचम लहराने वाला है। इस बात को चलिए, लोगों से क्या अपील करेंगे जनता से? लोगों से यही कहेंगे कि बिहार की इस बदहाली को जो है अपनी खुद की बदहाली भी शामिल करते हुए, अपनी खुद की जो है जिम्मेदारी मान करके बिहार बदलाव की तरफ बढ़े। और अभी 11 अप्रैल भी आ रहा है,
11 अप्रैल को बिहार बदलाव के लिए जमा हो रहे हैं हम लोग पटना में, तो उसमें भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें और सभी लोग बदलाव के साथ आएँ और प्रशांत किशोर जी आदरणीय मसीहा का साथ दें और बिहार में एक नए बदलाव का जो है परचम सबके सहयोग से कायम करें। चलो, धन्यवाद। तो ऐसे तमाम खास खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।